बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ने से बेशुमार फ़ायदा होता है। प्यारे दोस्तों, रोज़ाना सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हम बयान भी नहीं कर सकते और आप हज़रत शुमार भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत को चंद फजीलतें बताने वाले हैं कि आपको इसको पढ़कर क्या क्या हासिल कर सकते हैं। पहले हम आपको इसकी फजीलत बताते हैं, उसके बाद में हम आपको तरीका बताएंगे कि सूरह फातिहा आपको इसी तरीके से पढ़ना है, इस वक्त पढ़ना है, किस दिन से शुरू करना है और कितने दिन तक पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। यह हर नमाज में पढ़ी जाती है और नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। जिस नमाज में जिस रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती वह नमाज मुकम्मल नहीं होती। प्यारो दोस्तों, इस सूरह के कई नाम हैं, जिसमें से एक नाम सूरह शिफा भी है। प्यारे दोस्तों, इस सूरह को यकीन के साथ अगर किसी भी बीमारी के लिए पढ़ लिया जाए तो वो बीमारी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला उस बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाता है। जो बीमार सूरह फातिहा से इलाज करता है, यानी कि बीमारी ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा पढ़ता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि बीमारी ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा किस तरीके से पढ़ना है और तंगस्ती ख़त्म करने के लिए और मुश्किलें ख़त्म करने के लिए किस तरीके से पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने से हर बीमारी से शिफा मिलती है। और जब यह सूरह फातिहा नाजिल हुई थी तो उस वक्त शैतान बहुत ज़्यादा रोया था। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़कर बंदे की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है और अल्लाह तबारक ताला बंदे की मदद फरमाता है, उसको गायब से रिज़्क अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, जिस वक्त सूरह फातिहा नाजिल हुई थी उस वक्त शैतान बहुत ज़्यादा रोया था और अपने सर पर पत्थर और कंकड़ डाल रहा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अब उसकी मेहनत जो वो बंदों को बरकलाने में करता है, बंदों को बहकाने में करता है, बंदों को गुमराह करने में जो मेहनत करता है वह उसकी मेहनत ख़राब होने वाली है। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी सूरह बंदों को अता फरमाई है जो हर बीमारी के लिए शिफाए है, हर दर्द के लिए दवा है, हर मुश्किल को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो प्यारे दोस्तों, आप हजरत से इस अमल को किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी मुश्किल हो, चाहे आपकी वो मुश्किल रिस्क में तंगस्ती की मुश्किल हो, या आपकी मुश्किल गरीबी ख़त्म करने की मुश्किल हो, या आपकी मुश्किल औलाद ना होने की मुश्किल हो, या आपकी मुश्किल कर्ज में मुब्तला होने की मुश्किल हो। कोई भी आपकी मुश्किल हो, इसको पढ़ने से ऐसे ख़त्म होगी जैसे कभी आपकी मुश्किल थी ही नहीं। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने से जादू और जिन्नात का असर भी ख़त्म हो जाता है। सांप और बिच्छू का असर भी इसको पढ़ने से ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये हदीस मुबारक में आता है, हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम सफ़र में थे तो हमने एक कबीले में पड़ाव किया, यानी कि कबीले में ठहर गए। तो रात में एक औरत गुलाम, जिसको लौंडी कहते हैं, वह गुलाम आई और कहने लगी कि कबीले के सरदार को एक बिच्छू ने काट लिया है, इस वजह से वह तड़प रहा है और कबीले के मर्द अभी नहीं हैं, वो बाहर गए हैं। अगर तुम में से कोई झाड़ फूंक कर लेता है तो वो हमारे सरदार को सही कर दे। तो ये बात सुनकर एक सहाबी खड़े हुए और उसके पास गए और जब उन्होंने उसको झाड़ा तो उसको फ़ायदा हासिल हुआ। तो जब उसे फ़ायदा मिला तो उसने 30 बकरियां इनाम में देने के लिए ऐलान कर दिया और उनको दूध पिलाया। वो वापस आए तो वो कहते हैं कि हमने पूछा कि हमें नहीं पता था कि तुम झाड़ फूंक भी कर लेते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मैंने तो सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम किया था। तो उस वक्त जब वह हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, जब मदीना शरीफ पहुँचे तो उन्होंने माजरा बयान किया। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये उन्हें कैसे पता चला कि सूरह फातिहा एक मंत्र भी है। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि सूरह फातिहा कीड़े मकोड़े
बिच्छू वगैरह जहरीले जानवरों के काटने में भी फायदा देती है और जहर को दूर कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको तरीका बताते हैं क्या आपको बीमारी ख़त्म करने के लिए किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि तंगस्ती ख़त्म करने के लिए किस तरीके से पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको यह अमल इस तरीके से करना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह से वज़ू कर लेना है और वज़ू करने के बाद आपको किसी बर्तन में पानी ले लेना है। पानी आप गिलास में भी ले सकते हैं और बोतल वगैरह में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ढकना नहीं है, बल्कि खुला हुआ पानी सामने रखना है। यानी कि अगर बोतल का ढक्कन लगा हुआ हो तो आप ढक्कन खोल लें, और अगर गिलास में पानी लिया है तो आपको उसके ऊपर कोई बर्तन नहीं ढकना है, बल्कि खुला हुआ रखना है। और इसी तरीके से आपको सामने रख लेना है, और सामने रखने के बाद आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, बेहतर तो ये है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है, या इसके अलावा आपको कोई और दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 133 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा तो आप हजरत जानते ही होंगे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और एक मरतबा हम आप हजरत को पढ़कर भी बता देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। प्यारे दोस्तों, आपको इस तरीके से सूरह फातिहा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। जल्दी में नहीं पढ़ना है, बल्कि ठहर ठहर कर पढ़ना है, ताकि हर्फ की अदायगी सही तरीके से हो जाए। इसी तरीके से आपको 133 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, यह अमल मुकम्मल हो गया। यह पढ़ने के बाद आपको उस पानी पर 3 मरतबा दम करना है, यानी कि 3 मरतबा फूंक मारना है। और फूंक मारने के बाद अगर वो पानी बोतल में हो तो आपको बोतल का ढक्कन लगा लेना है, और अगर गिलास वगैरह में है तो आपको किसी चीज़ से वो गिलास ढक देना है। और ढकने के बाद सबसे पहले तो आपको दुआ करना है। दुआ इस तरीके से कर लें, या अल्लाह, जो मैंने ये अमल पढ़ा है, जो सूरह फातिहा की तिलावत की है, मौला मैंने जिस मकसद के लिए किया है, तू मुझे उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। जो भी बीमारी है उस बीमारी को दूर फरमा। मौला हमें शिफाई का मिला व अजीला अता फरमा, और तमाम मुश्किलों को दूर फरमा। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से पहले तो दुआ करें और उसके बाद में उस पानी का इस्तेमाल सुन्नत तरीके से करें। अगर आपने अपने लिए किया है तो फिर आप खुद पिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बैठकर 3 सांसों में पिए, सुन्नत तरीके से पिए। और अगर आपने किसी और के लिए, किसी अपने घर वाले के लिए या रिश्तेदार के लिए या किसी के लिए भी किया है तो आप उसको इसी तरीके से पिलाएं। और प्यारे दोस्तों, यह अमल लगातार आपको 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला कैसी भी बीमारी हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको तंगस्ती ख़त्म करने का तरीका बताते हैं कि अगर आप तंगस्ती से निजात चाहते हैं, गरीबी से निजात चाहते हैं, कारोबार में बरकतें चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सूरह फातिहा का अमल पढ़ें। तरीका ये है कि आपको फजर की नमाज के बाद, फारिग होने के बाद, आपको अपनी जगह पर ही बैठे रहना है, उठना नहीं है। और सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी याद हो वह पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। इस तरीके से पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आपको 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है।
इस तरीके से पढ़ें कि हर मर्तबा सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें। 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बारगाह परवरदिगार में दुआ करना है। प्यारे दोस्तों, ये अमल आप तब तक करते रहें जब तक आपकी मुश्किलें ख़त्म ना हो जाएं, और तब तक जब आपका दिल चाहे तब आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। जितना आप ज़्यादा दिन तक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही मुजरिब अमल है। इसको पढ़ने से आप जो भी मांगेंगे वह आपको मिल जाएगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल ख़त्म होगी। अल्लाह तबारक ताला आपकी गायब से मदद फरमाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप हज़रत 1 मरतबा ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सवाब के मुत्तइक बने। यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सायरा वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।